नमस्कार दोस्तों, अशोक सिंह एग्री शो में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अशोक सिंह। तुलसी को भारतीय संस्कृति में पवित्र पौधा माना जाता है। धार्मिक, औषधीय और पर्यावरणीय दृष्टि से इसका विशेष महत्व है। आयुर्वेद में तुलसी को जीवनदायिनी भी कहा गया है, क्योंकि इसके पत्तों, तने, बीज और तेल से अनेक रोगों का उपचार किया जाता है। वर्तमान समय में तुलसी केवल पूजा का पौधा न रहकर एक कमर्शियल हर्बल फसल के रूप में उभर रही है, जिससे किसानों को अच्छी आमदनी के अवसर प्राप्त हो रहे हैं। तुलसी के पौधे में प्राकृतिक एंटीबायोटिक, एंटीवायरल, एंटीऑक्सीडेंट और इम्यूनो मॉड्यूलेटरी गुण पाए जाते हैं। यह वायु को शुद्ध करती है और पर्यावरण प्रदूषण को कम करने में मदद करती है। धार्मिक रूप से इसे शुभ माना जाता है और इसके पौधे का घर में होना सकारात्मक ऊर्जा और स्वास्थ्य के लिए लाभकारी भी माना जाता है। आज का एपिसोड इसी खास विषय के विभिन्न पहलुओं पर आधारित है। कार्यक्रम शुरू करने से पहले हर बार की तरह आपसे आग्रह करना चाहेंगे कि इस वीडियो को पूरा देखें, ताकि इसमें दी जाने वाली जानकारियों से आप भी लाभ उठाकर अपनी आमदनी बढ़ा सकें। अब बिना अधिक देर किए आते हैं आज के विषय पर। पिछले कुछ वर्षों में तुलसी की मांग और उपयोगिता तेजी से बढ़ी है। कोविड-19 महामारी के बाद तुलसी काढ़ा, चाय, हर्बल ड्रिंक और औषधीय उत्पादों की बिक्री में भारी वृद्धि हुई है। इतना ही नहीं, आयुर्वेद, औषधियों, कॉस्मेटिक उत्पादों और हेल्थ सप्लीमेंट में तुलसी का उपयोग काफी बढ़ा है। फूड इंडस्ट्री, परफ्यूम और हर्बल चाय बनाने में भी तुलसी का तेल तथा अर्क प्रयोग किया जा रहा है। तो देखा जा सकता है कि तुलसी को कई तरह के प्रोसेस प्रोडक्ट के तौर पर इस्तेमाल करने का प्रचलन तेजी से बढ़ रहा है। विश्व स्तर पर तुलसी और इसके तेल की मांग में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अमेरिका, जर्मनी, जापान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और मध्य पूर्वी देशों में तुलसी तेल का बड़ा बाजार है। भारत, थाईलैंड, वियतनाम और नेपाल जैसे देश तुलसी तेल और सूखी पत्तियों के प्रमुख एक्सपोर्टर हैं। यहाँ यह भी बता दें कि वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय हर्बल मार्केट में भारत की हिस्सेदारी लगभग 25% है। भारत तुलसी उत्पादन का प्रमुख देश है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में तुलसी की व्यावसायिक खेती तेजी से फैल रही है। राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड NMPB तुलसी जैसी औषधीय फसलों को बढ़ावा दे रहा है। उत्तर प्रदेश के झांसी, लखनऊ और हरदोई जिले तुलसी तेल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। तुलसी से अनेक प्रकार के प्रोसेस प्रोडक्ट तैयार किए जा रहे हैं, जैसे तुलसी टी, तुलसी अर्क और सिरप, तुलसी तेल, तुलसी पाउडर तथा कैप्सूल्स, तुलसी साबुन, शैम्पू, फेस वॉश, तुलसी इम्यूनिटी ड्रॉप्स तथा तुलसी सुगंधित अगरबत्ती और कैंडल्स। हल्की वर्षा और गर्म जलवायु इसकी वृद्धि के लिए उत्तम होती है। इसकी बुआई के लिए 1 हेक्टेयर क्षेत्र में 250 से 300 ग्राम बीज पर्याप्त होते हैं। पौधशाला या नर्सरी में बीज बोकर 25 से 30 दिनों के बाद पौधों की रोपाई की जाती है। जहां तक खाद और सिंचाई की बात है, तो प्रति हेक्टर 10 से 15 टन गोबर की खाद दी जाती है। 15 से 20 दिनों के अंतराल पर सिंचाई आवश्यक है। बुआई के लगभग 90 से 100 दिनों बाद पहली कटाई की जाती है। इसके बाद प्रत्येक 60 से 70 दिनों पर कटाई संभव है। उपज की बात करें तो प्रति हेक्टर 10 से 12 टन हरी पत्तियां या लगभग 60 से 70 किलोग्राम तुलसी तेल प्राप्त किया जा सकता है। इस पर कई तरह के रोग और कीट हमला करते हैं। इनके नियंत्रण पर भी चर्चा कर लेते हैं। पत्ती झुलसा रोग में कार्बेंडाजिम का छिड़काव लाभकारी होता है। जड़ सड़न रोग का नियंत्रण मृदा में ट्राइकोडर्मा मिश्रण देने से किया जा सकता है। कीट जैसे एफिड्स और सफेद मक्खी से बचाव के लिए नीम तेल या इमिडाक्लोप्रिड का उपयोग करना उपयुक्त रहता है। फसल को खरपतवार से मुक्त रखना चाहिए। फूल आने से पहले कटाई करने पर तेल की गुणवत्ता अधिक होती है। कटाई के बाद पत्तियों को छायादार स्थान पर सुखाया जाता है। सूखी पत्तियों को वायु रोधक कंटेनरों में रखना चाहिए। तुलसी तेल को स्टील या एल्यूमिनियम ड्रमों में भरकर ठंडी जगह पर रखने से इनकी गुणवत्ता पर असर नहीं पड़ता है। तुलसी की खेती के लाभ और लागत के गणित को भी समझना जरूरी है। प्रति हेक्टर खेती लागत लगभग 40,000 से 50,000 रुपए तक आती है। जहां तक उपज से आय की बात है, तो तुलसी तेल की कीमत 1500 से 2500 रुपए प्रति किलोग्राम तक मिल जाती है। प्रति हेक्टर से कुल आय 1 से 1.5 लाख तक संभव है। इस तरह से शुद्ध लाभ 50,000 से 80,000 रुपए तक मिल जाता है। तुलसी की विभिन्न विशेषताओं वाली कई किस्में प्रचलन में है। आइए एक नजर उन पर भी डालते हैं।
कृष्णा तुलसी यानी कि ब्लैक बेसिल को औषधीय गुणों में श्रेष्ठ माना जाता है। राम तुलसी यानी ग्रीन बेसिल सुगंध और स्वाद में उत्तम होती है। श्वेत तुलसी यानी कि व्हाइट बेसिल चाय और औषधि में उपयोगी है। VIM तुलसी जो CIMAP लखनऊ द्वारा विकसित की गई है से उच्च तेल उपज प्राप्त होती है। CIM आयु तुलसी रोग प्रतिरोधी और उच्च गुणवत्ता वाली मानी जाती है। तुलसी पर देश विदेश में व्यापक स्तर पर अनुसंधान कार्य किए जा रहे हैं। आइए गौर करते हैं इस क्षेत्र की हाल की कुछ उपलब्धियों पर। CMAP लखनऊ और NBRI लखनऊ ने उच्च तेल उत्पादन करने वाली तुलसी की प्रजातियां विकसित की हैं। तुलसी तेल से तैयार एंटीवायरल और एंटीबैक्टीरियल उत्पादों पर शोध कार्य अभी जारी है। नैनो फॉर्मुलेशन और फार्मा डिलीवरी सिस्टम में तुलसी अर्क का उपयोग उभरता हुआ क्षेत्र है। भारत तुलसी तेल, सूखी पत्तियों और अर्क का अमेरिका, जर्मनी, यूके, सऊदी अरब और जापान को एक्सपोर्ट करता है। ग्लोबल हर्बल मार्केट में इंडियन होली बेसल की ब्रांड वैल्यू बहुत ऊंची है। सरकार आयुष एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के माध्यम से तुलसी से तैयार प्रोसेस प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट को बड़े पैमाने पर प्रोत्साहन दे रही है। तुलसी की खेती में कई तरह की सावधानियां रखी जानी जरूरी है, वरना इसका उत्पादन और क्वालिटी पर बुरा असर पड़ सकता है। इसके पौधों को अत्यधिक नमी और जल भराव से बचाना चाहिए। बीज या पौध सामग्री हमेशा विश्वसनीय स्रोत से ही लेनी चाहिए। तेल आसवन के लिए स्टेनलेस स्टील उपकरण का ही प्रयोग करना चाहिए। औषधीय उपयोग में ऑर्गेनिक खेती को प्राथमिकता देनी चाहिए। तुलसी खेती के लाभ और जोखिम को भी जान लेना कम महत्वपूर्ण नहीं है। जहां तक लाभ की बात है तो कम लागत में अधिक मुनाफा देती है। लंबे समय तक फसल की उत्पादन क्षमता बनी रहती है। घरेलू और एक्सपोर्ट दोनों ही बाजार में स्थायी मांग बनी रहती है। आप ये भी समझ लें इसकी खेती में किस तरह के जोखिमों का सामना करना पड़ सकता है। बारिश या ठंड से पौधों में रोग लगने की आशंका रहती है। तुलसी तेल के बाजार भाव में अस्थिरता का माहौल भी हो सकता है। प्रोसेसिंग यूनिट्स आसपास नहीं होने से परिवहन लागत अधिक हो सकती है। अंत में चलते चलते किसान भाइयों के लिए कुछ व्यवहारिक टिप्स। तुलसी की खेती को अन्य औषधीय पौधों जैसे अश्वगंधा, स्टीविया के साथ मिलाते हुए करने से आमदनी बढ़ाई जा सकती है। तेल निकालने के लिए आसवन यूनिट स्थानीय स्तर पर स्थापित कर स्वयं तेल उत्पादन करने से ज्यादा मुनाफा मिल सकता है। निकटतम कृषि विश्वविद्यालय या CMAC से तकनीकी मार्गदर्शन लेकर तुलसी की खेती करनी चाहिए। ऑर्गेनिक तुलसी के लिए सर्टिफिकेशन से एक्सपोर्ट मूल्य और भी अधिक मिल सकता है। सूखी तुलसी पत्तियों से हर्बल चाय बनाकर स्थानीय बाजार में ब्रांडेड उत्पाद भी बेचा जा सकता है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही दोस्तों। कल एक नए विषय पर चर्चा करने के लिए दोबारा इसी समय पर हाजिर होंगे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके पास कोई सवाल या सुझाव तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें। हम आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमेशा तैयार हैं। कल फिर आपसे एक नए विषय के साथ मुलाकात होती है। तब तक के लिए नमस्कार।